एक बार एक छोटे से शहर में दो दोस्त विशाल और ध्रुव रहते थे। पेशे से दोनों दुकान के मालिक थे। विशाल की किराना की दुकान थी जबकि ध्रुव की दूध की दुकान थी। विशाल देखते ही देखते अमीर हो गया क्योंकि वह चतुर था। इसलिए उसने अपनी चतुराई का उपयोग बेईमानी करके लोगों को धोखा देने में किया। ध्रुव बुद्धिमान और होशियार था, लेकिन वह बेईमान नहीं था, इसलिए उसने संघर्ष किया। विशाल ने अपने ग्राहकों को कई तरह से ठगा, जैसे वह आटे की हर बोरी में रेत मिला देता था। इसी तरह उसने किराना के अन्य सामानों में भी कई काम किए। विशाल के मुताबिक बिना बेईमानी किए कोई भी अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता। दूसरी ओर ध्रुव एक ईमानदार जीवन जीने में विश्वास करता था। वह किसी को धोखा देने का सपना भी नहीं देख सकता था, भले ही इसका मतलब यह हो कि वह जीवन भर गरीब ही रहेगा। ध्रुव का मानना था कि ईमानदारी आपको सम्मान देती है। कभी कभी उनका परिवार दिन में केवल एक बार भोजन करता था। दोनों दोस्त अक्सर ईमानदार होने या बेईमान होने के विषय पर बहस करते थे, जो आमतौर पर विशाल द्वारा ध्रुव का मजाक उड़ाने और फिर चले जाने पर समाप्त होता था। एक दिन एक अमीर आदमी ध्रुव की दुकान पर आया और कहा, मुझे 4 गैलन दूध चाहिए, लेकिन इसमें 2 गैलन पानी मिला दो। मैं अपने घर में एक बड़ी पार्टी दे रहा हूँ और मैं मेहमानों को दूध परोसना चाहता हूँ। ध्रुव, जो एक और अखबार पढ़ रहा था, उसने अखबार को एक तरफ रखा और कहा, 1 मिनट रुकिए, क्या यह आपके मेहमानों के साथ धोखा नहीं होगा? अमीर आदमी ने भ्रमित भाव से उत्तर दिया, तो इससे आपको क्या समस्या है? ध्रुव ने समझाया, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि क्या अपने मेहमानों को दूध में पानी मिलाकर परोसना गलत नहीं होगा? अमीर आदमी, जो अब नाराज हो रहा था, उसने कहा कि वह अपने मेहमानों को शुद्ध दूध परोसकर अपना पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। वह केवल इतना ही चाहता है कि उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाए जो अपने मेहमानों को एक महंगे और स्वस्थ पेय को परोसता है। वैसे हमारे समाज में और कौन बेईमान नहीं है? नाराज आदमी ने ध्रुव से कहा। ध्रुव बोला, ठीक है श्रीमान, कम से कम मेरी चेतना किसी अपराध के भाव से मुक्त है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने मेहमानों को दूध के बजाय पानी पिलाएं। कम से कम आप झूठ नहीं बोलेंगे। अमीर आदमी ने ध्रुव को असमंजस में देखा और सोच समझकर मुड़ गया। थोड़ी देर बाद अमीर आदमी ने मुड़कर कहा, मैं वास्तव में आपकी ईमानदारी से प्रभावित हूँ। मैं आपको अपने कारखाने में एक सुपरवाइज़र की नौकरी की पेशकश करना चाहता हूँ, जहाँ आपको रहने के साथ साथ सभी सुविधाएं और आकर्षक वेतन मिलेगा। मैं जानता हूँ कि ऐसे उच्च नैतिकता वाले व्यक्ति के साथ मेरा कारखाना समृद्ध होगा। अमीर आदमी ने ध्रुव से कहा। ध्रुव ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उस दिन से वह एक अच्छा जीवन जीने लगा। उसका ईमानदारी पर विश्वास और दृढ़ हो गया। कुछ दिन बाद विशाल की दुकान में आग लग गई और बेईमानी से कमाया सब कुछ खाक हो गया। अभी प्रश्न यह नहीं है कि अंत में ध्रुव को फायदा मिला या फिर विशाल को उसकी करने की सजा। महत्वपूर्ण यह है कि भले ही ईमानदारी बहुत कठिन रास्तों से भरी है, पर यह एक ऐसी मजबूत नींव है जिस पर आप कितनी भी ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं।